नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू SGKG स्टडीज़ एंड SGKG 2.22 यूट्यूब चैनल। और इस चैनल पर दूध के बारे में जितने भी हमने वीडियो डाले थे उसकी अपार सफलता के बाद अब हम पनीर क्या है और पनीर के पोषक तत्व क्या है, सो बेसिकली अभी हम पनीर पर लगातार कुछ वीडियो में चर्चा करेंगे। पनीर जो होता है मिल्क प्रोडक्ट है। सो पनीर क्या है और पनीर के पोषक तत्व कौन कौन से हैं, इनके बारे में हम चर्चा करते हैं इस सेशन में। सो आइए देखते हैं। सो जैसा कि आपको पता है, किसी पार्टी, उत्सव या समारोह में पनीर मौजूद ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यह न सिर्फ खाने में स्वादिष्ट होता है बल्कि स्वास्थ्य के लिए पनीर के फायदे भी बहुत सारे हैं। और अभी तो ये एक सोशल स्टेटस बन गया है। अगर पनीर की सब्जी न हो तो ऐसा लगेगा कि जैसे ये अपडेटेड संस्कार वाले नहीं हैं। हाँ, सो अभी हमारे सोशल स्टेटस का एक अभिन्न अंग बन गया है पनीर और पनीर के विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट्स, व्यंजन्स। यहाँ हम पनीर के फायदे के साथ साथ अधिक उपयोग से होने वाले नुकसान क्या क्या हो सकते हैं, इनकी भी हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे, उसका प्रयास करेंगे। सो सबसे पहले देखिए, यह पनीर क्या होता है। यह भारत में लोकप्रिय डेयरी प्रोडक्ट में से एक है। पनीर क्या है? डेयरी प्रोडक्ट है, ये मिल्क प्रोडक्ट है, उनमें से ये एक है। इसे कई तरह के दूध से तैयार किया जाता है। गाय का दूध, भैंस का दूध, सोयाबीन का दूध, बकरी का दूध, और ऐसा सुनने में आया है कि दुनिया का सबसे महंगा जो पनीर होता है वो गधी के दूध का होता है। उसकी चर्चा हम आने वाले वीडियोस में करेंगे। पनीर को पोषक तत्वों का खजाना माना जाता है। इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन ए एंड डी होते हैं। इसे अंग्रेजी में कॉटेज चीज या सॉफ्ट चीज के नाम से भी जाना जाता है। तो जब ये मिल्क प्रोडक्ट है तो निश्चित रूप से इसमें मिल्क के वो सारे फायदे तो आते ही होंगे। सो आइए देख लेते हैं पनीर के फायदे क्या क्या है। हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ पनीर। पनीर के फायदे एवं गुण की बात करें तो यह पोषक तत्वों का भंडार माना जाता है। जी हाँ, इसमें न्यूट्रिशनल पावर बहुत हाई होता है, इसलिए इसे पोषक तत्वों का भंडार तक कहा जाता है। पनीर सामान्य बीमारी से लेकर के गंभीर शारीरिक समस्याओं में भी लाभकारी पाया गया है। बॉडी में क्या होता है, बॉडी में बहुत प्रकार की समस्याएं जो होती है वो डेफिशिएंसी के कारण होती है। बॉडी में कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट होना चाहिए, जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं उनको पता है। अगर वो इंपॉर्टेंट एलिमेंट बॉडी में ना हो तो डेफिशिएंसी सिंड्रोम हो जाते हैं, डेफिशिएंसी रिलेटेड डिसीज हो जाती है। दूध एक संपूर्ण आहार माना जाता है और उस दूध का जो बाई प्रोडक्ट है पनीर, ये उससे भी 2 कदम आगे माना जाता है। इसलिए पनीर जो है सामान्य से लेकर के गंभीर शारीरिक समस्याओं में लाभकारी साबित हो सकता है। हालांकि हम यह स्पष्ट कर दें कि पनीर किसी बीमारी का संपूर्ण इलाज नहीं है। किसी भी बीमारी का इलाज जो है वो डॉक्टर साहब के पास है। पैथी अलग हो सकती है, एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथ, नेचुरोपैथी, सब कुछ अलग अलग हो सकता है। लेकिन जब भी शरीर में कोई समस्या होती है तो हमें वैद्य के पास ही जाना चाहिए। अपने से वो ठीक नहीं होता, ऐसा देखा गया है।
सो किसी भी बीमारी का संपूर्ण इलाज पनीर तो नहीं हो सकता, यह सिर्फ समस्याओं से बचाव और उनके प्रभाव को कुछ हद तक कम करने में उपयोगी साबित हो सकता है। सो अभी हम पनीर के पोषक तत्वों के बारे में बात करेंगे। ऐसे कौन से एलिमेंट हैं पनीर में जो इसे संपूर्ण आहार की श्रेणी में ला करके खड़ा कर देता है? ऐसे कौन से इसमें पोषक तत्व होते हैं जिससे शरीर में जो कोई भी टूट फूट हो, डेफिशिएंसी हो, कमी हो, उसको दूर कर देता है? ऐसे कौन से पोषक तत्व है इसमें जिससे नॉर्मल प्रॉब्लम से लेकर के और कई बार ग्रेव सिचुएशन तक को भी हील करने में ये काम आ जाता है? आइए देखते हैं पनीर के पोषक तत्व, द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ पनीर। सो हमने क्या किया है, 100 ग्राम पनीर का वैल्यू लिया है। सो 100 ग्राम पनीर में ऊर्जा मीन्स एनर्जी 231 है, प्रोटीन 21 ग्राम है, टोटल लिपिड फैट 25 ग्राम है, कार्बोहाइड्रेट 3.57 है। इसका मतलब क्या हुआ, डायबिटिक वाले, शुगर वाले पेशेंट भी इसको ग्रहण कर सकते हैं क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट तो मिनिमम है। जिसमें भी कार्बोहाइड्रेट 50 से कम हो शुगर वाले ले सकते हैं। ये तो 3.57 है, लिया जा सकता है, वैल्यू हिसाब से रखना है। शुगर भी वही, कार्बोहाइड्रेट जितना होगा उतना शुगर होगा। कैल्शियम इसमें 714 मिलीग्राम है, सोडियम 18 मिलीग्राम है, विटामिन ए एंड यू 714 IU है। उसके बाद से इसमें कोलेस्ट्रॉल जो है 89 मिलीग्राम है, ग्राम नहीं है, मिलीग्राम है। तो इस तरीके से हम इसमें ये देख रहे हैं कि पनीर जो है 100 ग्राम का पनीर जो है, एक बार के खाने में हम 100 ग्राम से ज़्यादा पनीर खा भी नहीं सकते हैं क्योंकि वो उसके साथ और भी चीज़ें मिलाई जाती हैं। उसको लजीज बनाने के लिए, टेस्टी बनाने के लिए उसमें विभिन्न प्रकार के आइटम मिलाए जाते हैं। 100 ग्राम का पनीर लगभग 250 ग्राम तक का ग्रेवी बन जाता है उसमें। 100 ग्राम पनीर मोर देन सफिशिएंट है एक आदमी के लिए। तो उस 100 ग्राम के पनीर में इतने पोषक तत्व पाए जाते हैं। अगर इन पोषक तत्वों पर अगर हम ध्यान देते हैं तो निश्चित रूप से इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि पनीर पोषक तत्वों से भरपूर है। इसमें शरीर की जितनी भी डेफिशिएंसी है, जितनी भी कमियां हैं, उनको दूर करने की क्षमता है और इसीलिए कई बार ये साधारण से लेकर के गंभीर बीमारियों में भी सहायक सिद्ध होते हुए देखा गया है। पनीर का फायदा तो आपने जान लिया। पनीर का फायदा क्या था, वो उसका चार्ट। पनीर के फायदे जानने के बाद अब आप इसे आहार में शामिल करने के बारे में सोच रहे होंगे, तो आप अपनी डाइट में पनीर को कुछ इस प्रकार से शामिल कर सकते हैं। कच्चे पनीर पर हल्का काला नमक डाल करके सेवन कर सकते हैं। ये तो प्रश्न ही नहीं उठा कि पनीर कच्चा भी खा सकते हैं क्या, या सिर्फ सब्जी बना करके, रोस्ट करके, फ्राई करके ही खा सकते हैं। जी, कच्चा भी खा सकते हैं, पनीर कच्चा भी खा सकते हैं। कच्चे पनीर पर हल्का काला नमक डाल करके सेवन कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं जी, पनीर की कई तरह की सब्जियां जैसे पालक पनीर, शाही पनीर, मलाई पनीर बना करके सेवन कर सकते हैं। होता है ना, पालक पनीर तो घर में आराम से बन जाता है, शाही पनीर थोड़ा सा दुकान में बनानी पड़ती है, मलाई पनीर भी दुकान में बनता है, मटर पनीर घर में बन जाता है, कड़ाही पनीर भी घर में बन जाता है। सो पनीर के साथ उसके जो
जो अलग अलग जो उसके साथ मिक्स करने वाले जो तत्व हैं उसके साथ उसके अनुसार उसका नामकरण बदलता रहता है। अगर स्पाइसी खाना पसंद है तो पनीर चिली बना करके भी सेवन किया जा सकता है। जिन लोगों को मसालेदार खाने की आदत है, थोड़ा तीखा तीखा खाएंगे, वे लोग पनीर चिल्ली बना करके भी इसका सेवन कर सकते हैं। और क्या होता है ये आपने देखा होगा, साउथ इंडिया में डोसे में डाल करके इस रोल को बनाया जाता है। इसको क्या बोलते हैं? पनीर रोल। सो पनीर टिक्का बना करके सेवन कर सकते हैं, पनीर रोल बना करके इसका सेवन कर सकते हैं। सो ये रोल रोटी में भी हो सकता है, पराठे में भी हो सकता है, पूरी में भी हो सकता है, डोसा में भी हो सकता है, रुमाली रोटी में भी हो सकता है। विभिन्न प्रकार के जो अवयव होते हैं, जो फूड प्रोडक्ट होते हैं, उनके साथ इसको भीतर रोल करके दिया जाता है। इसको पनीर रोल के नाम से जानते हैं। तो पनीर रोल बना करके भी इसका सेवन किया जाता है। और पनीर की भुर्जी बनाकर भी खा सकते हैं। तो आपने देखा कि पनीर के इतने सारे उपयोग हैं। सो इस सेशन में हमने मुख्यतः क्या क्या देखा? पनीर की वैल्यू हमने देखा, पनीर क्या होता है उसके बारे में हमने देखा, पनीर के फायदे क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में हमने चर्चा की, 100 ग्राम पनीर के पोषक तत्वों के बारे में हमने चर्चा की, और पनीर के फायदे जिसमें कच्चे पनीर भी ग्रहण कर सकते हैं, सब्जियों में यूज कर सकते हैं, पनीर चिल्ली बना सकते हैं, पनीर टिक्का बना सकते हैं, पनीर रोल बना करके लेते हैं, पनीर भुर्जी भी बना करके इसको ग्रहण करते हैं। सो इस तरीके से इस छोटे से सेशन में हमने पनीर क्या है और उसको किस प्रकार से उपयोग में लाया जा सकता है, इतने पर हमने चर्चा की है। आगे वाले वीडियो में इसके आगे की बातें हम रखेंगे। पर्पस ये है कि वीडियो थोड़ा छोटा हो तो शायद आप लोगों को अच्छा लगे, है ना। अगर वीडियो छोटा होता है तो कई लोगों को अच्छा लगता है, इसलिए हमने जानबूझकर इसको छोटा रखा है। सो अभी का जो नीति श्लोक है वो हमने विदुर नीति श्लोक से लिया है। जी हाँ, विदुर जी महाभारत काल में चिर परिचित थे। विदुर जी वो थे जिनके सामने भगवान श्री कृष्ण भी नतमस्तक हुआ करते थे। विदुर जी की बुद्धि जो है कई युगों तक उनकी बुद्धि को आदमी ग्रहण करता, आत्मसात करता है। सो इस सेशन में हम ये देखते हैं कि हम कौन सा श्लोक ले रहे हैं विदुर की नीति का। आत्मज्ञानम समारंभः तितिक्षा धर्म नित्यता यम अर्थान्न प्रकर्षति स वै पंडित उच्यते। अर्थात वन who is well aware of his abilities and does welfare work accordingly, who has the strength to bear sorrow, who does not deviate from the path of religion even in the adverse circumstances, such a person is called a true knowledgeable person। क्या अर्थ हुआ? जो अपने योग्यता से भली भांति परिचित हो और उसी के अनुसार कल्याणकारी कार्य करते हो, जिसमें दुख सहने की शक्ति हो, जो विपरीत स्थितियों में भी धर्म पथ से विमुख न होता हो, ऐसा व्यक्ति ही सच्चा ज्ञानी कहलाता है। सो यहाँ पर विदुर नीति के द्वारा सच्चे ज्ञानी की कुछ डेफिनेशन दिए गए हैं, कुछ एलिमेंट दिए गए हैं। सच्चा ज्ञानी कौन है? जिसे अपनी योग्यता का भली भांति ज्ञान हो। जिसे अपनी योग्यता का भली भांति ज्ञान होगा वही अपनी एबिलिटी को ऑप्टिमम यूटिलिटी कर सकता है, उसी के अनुसार कल्याणकारी कार्य करता हो, किसी को दुखदायी कार्य नहीं कर रहा है, जिसमें दुख सहने की शक्ति हो। दुख और सुख क्या है? समय के दो पहिए हैं और ये चक्र है और चलता ही रहता है। इस धराधाम पर शायद ही कोई ऐसा मनुष्य हो
जो ये दुख और सुख के चक्र से बाहर निकला हो। कभी दुख तो कभी सुख है, ये चलता रहता है। सो दुख जब हो तो सहन शक्ति होनी चाहिए, टूटना नहीं है, और जो विपरीत स्थितियों में भी धर्म पथ से विमुख न होता हो। ऐसा है कि जब सामने कुछ किसी प्रकार के चैलेंज न हो तो धर्म पर तो पथ पर तो कोई भी चल सकता है। असली धर्म पथ पर चलना तो उसको कहा जाएगा जब उसके सामने धर्म संकट उत्पन्न हो जाए, जब उसके सामने किसी प्रकार के प्रलोभन आ जाए, ऐसे प्रलोभन जिसको ना करना भी मुश्किल हो जाए, और उसके बावजूद भी उस विपरीत स्थिति में भी धर्म पथ से विमुख नहीं होता है, ऐसा व्यक्ति ही सच्चा ज्ञानी कहलाता है। आपका चैनल SCKG स्टडीज, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। आपका दूसरा चैनल SCKG 2.22, इसको भी आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। मिलते हैं अगले सेशन में कुछ और इंफॉर्मेशन, कुछ और नॉलेज पनीर के बारे में ही। पनीर के बारे में हम बहुत कुछ जानने वाले हैं, और आपको हमने बताया है खान पान के बारे में जितनी भी दुविधाएं हैं, जितनी सामाजिक समस्याएं हैं, उन सब के बारे में हम इस चैनल पर चर्चा करने वाले हैं। तो ये जो पनीर जो है इतना लाभकारी माना जा रहा है, इतना पौष्टिकता से भरपूर माना जा रहा है, मिल्क प्रोडक्ट है, डेयरी प्रोडक्ट है, इतना महंगा होता है, हाई डिमांड में होता है। क्या पूरा डिमांड के बराबर सप्लाई हो जाता है? ओवर सप्लाई हो जाता है, और अगर ओवर सप्लाई हो रहा है तो स्रोत क्या है महाराज? हमारे घरों में जो पनीर आ रहा है, क्या वो असली पनीर है या उसमें भी मिलावट है? और मिलावट है तो उससे समस्याएं बढ़ सकती हैं क्या, यह न्यूट्रल होता है? इन सब की जानकारी हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज कीप ऑन सब्सक्राइबिंग, कीप ऑन राइटिंग, कीप ऑन विजिटिंग, कीप ऑन रिवीजिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।